चलिए बच्चों, आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10। यहाँ पर हमें पढ़ना है कैश बुक के बारे में। इसको हम स्पेशल सब्सिडरी बुक्स के अंदर पढ़ते हैं। स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स में ये है हमारा स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स 1। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको पता है कि बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, और अब सभी ट्रांजेक्शन्स की हम रिकॉर्डिंग कहाँ पर करते हैं? हम सभी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में। अब सभी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग यदि आप जर्नल में करेंगे तो जर्नल बहुत ज्यादा बल्की हो जाता है, बहुत बड़ा बन जाएगा जर्नल। इसलिए हम क्या करते हैं, जर्नल को थोड़ा सा कम बल्कि रखने के लिए, जर्नल का लोड कम करने के लिए हम सेपरेट सेपरेट बुक्स बना देते हैं। जो सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको सबको हम एक जगह लिखना शुरू कर देते हैं, और इन स्पेशल पर्पस बुक्स को हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सब्सिडरी बुक 1, जिसमें हम कैश बुक पढ़ने वाले हैं। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आपको पता है बच्चों, दे आर न्यूमरस, बहुत ज्यादा होती हैं, और इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स इन ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स इन वन बुक, दैट इज जर्नल। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स हैं उन सबको हम एक जगह पर रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे कि कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो कैश की ट्रांजेक्शन्स का नॉर्मली आपने तो अभी जर्नल बनाना सीखा, लेकिन कैश की ट्रांजेक्शन्स का जर्नल बनाया नहीं जाता प्रैक्टिकल अप्रोच में। प्रैक्टिकली जब आप जाएंगे किसी कंपनी में, किसी बिजनेस में, तो वहां पर कैश की रिकॉर्डिंग जर्नल की बुक्स में नहीं होती। कैश के लिए हम सेपरेट बुक बनाते हैं जिसको बोलते हैं कैश बुक। ये जर्नल का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे आपने कैश की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक बना दी, क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करने के लिए परचेज बुक बनाते हैं, क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स बुक बनाते हैं। इन सभी बुक्स को हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जिनकी एंट्री जर्नल में ना हो करके स्पेशल बुक्स में होती है, उन बुक्स को बोलते हैं बच्चों बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री। ये स्पेशल टाइप की जर्नल होती हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जर्नल का सब डिवीजन है। यहाँ पर हम इन ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री ना पास करके सीधा सीधा बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं, स्पेशल बुक्स में, और वहीं से इनकी पोस्टिंग लेजर में भी हो जाती है। तो बच्चों, क्या पढ़ा था हमने? सारी ट्रांजेक्शन्स जर्नल में रिकॉर्ड करते थे, लेकिन अब आपको क्या बताया जा रहा है कि जर्नल की बुक्स का सब डिवीजन किया गया, सब डिवाइडेड कर दिया गया। जर्नल की बुक्स में क्या क्या आ जाती है बच्चों? यहाँ पर बनेगी कैश बुक, और बनेगी परचेजेस बुक, एक बनती है सेल्स बुक, एक बनती है परचेजेस रिटर्न बुक, एक बनती है सेल्स रिटर्न बुक। ऐसी ट्रांजेक्शन्स ऐसी आइटम जिनकी ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा होती हैं, उनके लिए हम सेपरेट सेपरेट बुक्स बना देते हैं, जिसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, या स्पेशल जर्नल, या सब्सिडरी बुक्स भी बोल सकते हैं। सब्सिडरी बुक्स बात वही है, अभी हमने बात की कि सभी ट्रांजेक्शन्स को हम जर्नल में ना रिकॉर्ड करके सब डिवीजन कर देते हैं। और सब डिवीजन क्या है जो मैंने बताया था अभी? कैश बुक, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेजेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और जर्नल प्रॉपर। बच्चों, कैश बुक के अंदर हम किस चीज की रिकॉर्डिंग करते हैं? कैश बुक बनाई जाती है टू रिकॉर्ड द रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कैश, इंक्लूडिंग द रिसीट इनटू एंड पेड आउट ऑफ बैंक। तो कैश बुक में हम बेसिकली रिकॉर्ड करते हैं कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स। सेकंड बुक आप बनाते हैं परचेजेस बुक, जिसमें आप रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ, बच्चों ध्यान रखिएगा, क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, ठीक है। तो परचेजेस बुक में क्या रिकॉर्ड करना है? क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। सर, कैश परचेजेस क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? क्योंकि कैश परचेजेस की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है किस बुक में बच्चों? कैश बुक में। इसी तरह से जो भी आपकी क्रेडिट सेल्स होती हैं, क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम बनाते हैं सेल्स बुक। सेल्स बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। परचेजेस रिटर्न बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं वो रिटर्न ऑफ गुड्स जो परचेज किया था हमने पहले क्रेडिट पर। इसी तरह से सेल्स रिटर्न बुक, अगर कोई कस्टमर हमारा क्रेडिट सेल में से कुछ सेल्स को रिटर्न करता है, तो वो सेल्स रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल्स हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स रिटर्न बुक में। जर्नल प्रॉपर में जो भी ट्रांजेक्शन ऊपर कैश बुक में, परचेजेस बुक में, सेल्स बुक में, परचेजेस रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में ऊपर कहीं रिकॉर्ड नहीं हो पाई, उसको हम जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं, ठीक है। अभी तक की समरी, सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक बुक का इस्तेमाल करते थे जिसको बोलते थे जर्नल।
क्योंकि जर्नल बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा यदि हम सभी ट्रांजेक्शन्स की जर्नल में रिकॉर्डिंग करें। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट बेसिस पर होती हैं उनके लिए सेपरेट बुक्स बना देते हैं। कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स फ्रीक्वेंट बेसिस पर होती हैं? कैश से रिलेटेड बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होती हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होती हैं, क्रेडिट सेल्स की ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है, परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न की ट्रांजेक्शन्स। इन सब के लिए हम सेपरेट सेपरेट बुक्स बना देंगे तो जर्नल का लोड हो जाएगा कम। जर्नल में फिर हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, वो कोई भी एंट्री जो कैश, क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न या परचेजेस रिटर्न से रिलेटेड नहीं है, उसको हम जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। तो जर्नल प्रॉपर इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द बुक्स मेंशन अबव। ठीक है बच्चों, आगे एडवांटेजेस क्या है बच्चों सब्सिडरी बुक की? सबसे पहले आपने क्या किया, सब डिवीजन किया, सब डिवीजन किया जर्नल का, अलग अलग सेपरेट सेपरेट बुक्स बना दी। तो बच्चों होगा क्या, पहले एक ही पर्सन बैठ करके सारा काम करता था, क्योंकि जर्नल की एक बुक होती थी, एक ही पर्सन उसमें एक बार में एंट्री कर सकता था, तो एक ही पर्सन को सारा काम करना पड़ता था। अब क्योंकि जर्नल का सब डिवीजन हो गया, जर्नल में बन गई आपकी टोटल 6 बुक्स, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जर्नल का सब्सिडरी बुक्स बनाने से वर्क डिवाइडेड हो जाता है अमंग नंबर ऑफ पर्संस। ठीक है, अब काफी सारे लोग, कितने लोग काम कर सकते हैं एक साथ? 6 लोग काम कर सकते हैं। एक परचेज बुक बनाएगा, एक सेल बुक बनाएगा, एक कैश बुक बनाएगा, एक परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर। सेकंड, स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। अगर एक पर्सन फ्रीक्वेंटली बेसिस पर एक ही काम को बार बार कर रहा है तो वो पर्सन उस पर्टिकुलर टास्क में स्पेशलाइज्ड हो जाता है और उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। अगर कोई पर्सन हैंडल कर रहा है कैश बुक को, तो वो कैश बुक में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन उससे जाकर के पूछोगे वो तुरंत आपको बता देगा। तो व्हेन द सेम वर्क इज हैंडल्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन, तो he acquires the knowledge and expertise in it and become more efficient in handling it. Thus the accounting is done more efficiently. तीसरी चीज है सेविंग ऑफ टाइम। पहले क्या होता था, एक ही पर्सन एक बुक को लेकर के बैठा होता था, जर्नल को उसी में सारी ट्रांजेक्शन होती थी। लेकिन अभी नंबर ऑफ पर्संस काम कर रहे हैं, 6 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, एक कैश बुक बना रहा है, एक परचेज बुक बना रहा है, एक सेल्स बुक बना रहा है, एक परचेज रिटर्न बना रहा है, एक सेल्स रिटर्न बना रहा है और एक जर्नल प्रॉपर। तो टाइम सेव होता है, काम जल्दी हो जाता है, एक साथ 6 लोग काम कर रहे हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, आप इमिडिएटली कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपको तुरंत मिल जाती है। आपको परचेजेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस पर्सन के पास जाओ जो परचेजेस बना रहा है, इमिडिएट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस पर्सन के पास जाइए जो सेल्स बुक बना रहा है, तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कैश से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो कैशियर के पास, उस पर्सन के पास जाओ जो कैश बुक मेंटेन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, फैसिलिटी इन चेकिंग। अगर आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रहा तो एरर आप इमीडिएटली लोकेट कर सकते हो, जल्दी लोकेट हो जाएगी बुक्स क्योंकि सेपरेट बनी हुई है। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक साथ अलग अलग पर्सन काम कर रहे हैं और एक पर्सन एक ही वर्क को हैंडल कर रहा है, तो उस केस में उस पर्टिकुलर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है टू हैंडल दैट पर्टिकुलर टास्क। नेक्स्ट है बच्चों कैश बुक। अभी हमने बात की कैश बुक क्या है, कैश बुक इज द सब डिवीजन ऑफ जर्नल। तो कैश बुक इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। जर्नल को भी हम क्या कहते थे, बुक ऑफ प्राइम एंट्री। तो कैश बुक क्या है, जर्नल का सब डिवीजन है, तो कैश बुक को हम बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी बोलते हैं, जिसमें आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं बच्चे, किससे रिलेटेड, कैश और बैंक से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्डिंग हम कैश बुक में करते हैं। और किस ऑर्डर में करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में ट्रांजेक्शन हमारी अकर हुई हैं। कैश और बैंक से रिलेटेड जो भी आपके रिसीट्स हैं, दे ऑल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। रिसीट्स कहां पर आती हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है तो डेबिट में लिखो, कैश बुक रियल अकाउंट है। व्हाइल ऑल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, जब आप कैश बुक बनाते हैं तो ऑल रिसीट्स आर शोन इन द डेबिट साइड व्हाइल ऑल पेमेंट्स आर शोन इन द क्रेडिट साइड। कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए कैश कॉलम होता है और बैंक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक में ही दूसरा बैंक का कॉलम होता है। तो कैश बुक में बच्चों 2 कॉलम होते हैं, एक कैश का कॉलम चलता है और दूसरा बैंक का कॉलम चलता है। जैसे आप लेजर्स को बैलेंस करते थे वैसे ही आप यहाँ पर भी बैलेंस फाइंड करेंगे।
ठीक है, टोटल ऑफ डेबिट साइड से टोटल ऑफ पेमेंट साइड माइनस करके जो भी आपका बैलेंस बचेगा वो कैश या बैंक का बैलेंस मिल जाएगा। फीचर्स क्या है कैश बुक के? कैश बुक के अंदर सिर्फ हम किससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं? कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग कैश बुक में होती है। कैश और चेक की रिसीट्स हम कहां शो करते हैं? डेबिट साइड में। और कैश और चेक से रिलेटेड पेमेंट्स हम कहां शो करते हैं? क्रेडिट साइड में। ठीक है, कैश बुक में हम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर पाते हैं, दैट इज कैश एस्पेक्ट। दूसरी बात, कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। किस ऑर्डर में रिकॉर्ड की जाती हैं? इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, और लास्ट चीज कि कैश बुक परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर। तो कैश बुक हमारे लिए दोनों का काम करता है। किस किस का बच्चों? जर्नल का भी और लेजर का भी। ठीक है, नेक्स्ट, कैश बुक को क्या बोलते हैं? कैश बुक क्या है? जर्नल है या लेजर है? ये दोनों है। इट सर्व्स द पर्पस ऑफ बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर। इसीलिए हम कैश बुक को सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं, साथ में प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं। सब्सिडरी बुक इसलिए क्योंकि ये स्पेशल पर्पस जर्नल बुक है, इट सर्व्स द पर्पस ऑफ जर्नल। और प्रिंसिपल बुक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लेजर का भी काम साथ के साथ करता है। ठीक है, कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ सच रिकॉर्ड लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। Therefore, cash book is a subsidiary book. At the same time, cash book by itself अपने आप में एक कैश अकाउंट भी है जिसमें बैंक की ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड हो रही हैं। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द बैलेंसेस आर एंटर्ड इन द ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली। कैश बुक से कैश के और बैंक के दोनों के बैलेंसेस को हम डायरेक्टली उठा करके ट्रायल बैलेंस में ले जा सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर कैश बुक का और बैंक का सेपरेट लेजर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कैश बुक देयरफॉर इज अ पार्ट ऑफ लेजर आल्सो, हेंस इट इज आल्सो अ प्रिंसिपल बुक। ठीक है, तो कैश बुक को हम क्या कहते हैं? सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं और प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं। सब्सिडरी बुक इसलिए बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नल, और प्रिंसिपल बुक इसलिए बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ लेजर। नेक्स्ट, काइंड ऑफ कैश बुक बच्चों। कैश बुक हमारी कितने तरह की है? कैश बुक है आपकी दो तरह की, एक है सिंपल कैश बुक और दूसरी है टू कॉलम कैश बुक। सिंपल कैश बुक में सिर्फ एक ही कॉलम बनता है जिसको हम सिंगल कॉलम कैश बुक कहते हैं। इसमें सिर्फ आप कैश की ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। टू कॉलम कैश बुक में हम रिकॉर्डिंग करते हैं बच्चों कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन्स की। तो इसमें दो कॉलम बनते हैं, कैश का कॉलम अलग बनेगा, बैंक का कॉलम अलग बनेगा। तो इसको हम डबल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। तो बच्चों कैश बुक कितने तरह की? दो तरह की, सिंपल कैश बुक जिसमें एक ही कॉलम बनता है कैश का, टू कॉलम कैश बुक जिसमें दो कॉलम बनाए जाते हैं कैश और बैंक का। ठीक है, इसके सर आपने लेकिन 3 लिखी हुई है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक्स। ये, हाँ, इसमें मैं अभी आगे जा रहा हूँ। आगे जाकर के आप देखिएगा यहाँ पर एक अलग से कैश बुक और बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। स्मॉल पेमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक सेपरेट बुक बनाते हैं जिसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। ठीक है, सिंपल कैश बुक, टू कॉलम कैश बुक, और इसके अलावा आपको एक बुक और बनानी पड़ती है जिसको बोला जाता है पेटी कैश बुक, जिसमें आप स्मॉल पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब बात करते हैं सिंपल कैश बुक के फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट बच्चों इसमें आपके सामने है। डेबिट और क्रेडिट टी शेप होता है, दो साइड बन गई, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अगर आप यहां से डेबिट साइड में देखें तो डेबिट साइड में क्या क्या कॉलम बनेंगे? एक कॉलम डेट का बनेगा, देन पर्टिकुलर का, उसके बाद एक कॉलम बनता है आपका वाउचर नंबर का, एक लेजर फोलियो का कॉलम बनता है और एक अमाउंट का कॉलम बनता है। ये कॉलम बनते हैं। वैसे प्रैक्टिकली आपको जब आप क्वेश्चन में कैश बुक बनाएंगे तो वहां पर आपको वाउचर नंबर बनाने की जरूरत नहीं है। वाउचर नंबर बोला जाता है कि कैश बुक में जो आप एंट्री कर रहे हो किसी एविडेंस के बेसिस पर कर रहे हो, जैसे किसी बिल के बेसिस पर, किसी कैश मेमो के बेसिस पर, तो कैश मेमो का नंबर डाल दो यहाँ पर, कैश मेमो नंबर 342। ठीक है, तो अगर जो भी हमारे पास में एविडेंस होता है उस एविडेंस का नंबर लिखना क्या कहलाता है? वाउचर नंबर। लेजर फोलियो आपको पता ही है, लेजर का पेज नंबर। इसी तरह से क्रेडिट साइड में भी आपकी सेम डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट, ये कॉलम बनाए जाते हैं। ये सब मिल गया। चलिए बच्चों, ये अब हम देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है
एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ मिस्टर रुपिंदर दैली इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक, और उसको बैलेंस करना है। अभी हम बना रहे हैं बच्चों, ऊपर आपको लिखना होता है किसकी बुक्स में काम कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रुपिंदर। क्या बना रहे हैं, सिंपल सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं। डेबिट और क्रेडिट मेंशन करेंगे, फॉर्मेट देख लीजिए, बिल्कुल लेजर वाला ही फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो और अमाउंट। हाँ जी गवीश बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? सर तो पहले लेजर बनाना है, उसके बाद कैश बुक बनेगी। यही कैश बुक है, डायरेक्ट बन जाएगी, और इट सर्व्स द पर्पस ऑफ बोथ। यही कैश बुक है, ये जर्नल का भी काम करेगा और लेजर का भी, ठीक है। ठीक इट सर्व्स द पर्पस ऑफ बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कहता है, रुपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। अब ये बताओ, कैश का आप कैश बुक बना रहे हैं, कैश बुक में डेबिट साइड में क्या लिखना है, ऑल receipts are shown in the debit side और all payments are shown in the credit side। सभी receipts आप डेबिट में दिखाएंगे और सभी पेमेंट्स को आप क्रेडिट में दिखाएंगे। या आप ये भी कह सकते हैं कि कैश एसेट है, कैश हमारे पास आएगा, इंक्रीज होगा तो डेबिट में लिखेंगे और कैश डिक्रीज होगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। अब बताओ सबसे पहले किधर लिखना है बच्चों, बिजनेस में कैश डेबिट साइड, डेबिट साइड, बिजनेस में कैश आ रहा है। कितना कैश आ रहा है बच्चों हमारे पास, ये आ रहा है 2 लाख। तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे 2 लाख रुपीज। 2021 जनवरी 1 को कैश इंक्रीज हुआ ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो 2 लाख हमारा कैपिटल इंक्रीज हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम, बिजनेस में कैश आया, कैश इंक्रीज हुआ डेबिट में। अब ये बताइए, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश आ रहा है, रिसीट है या पेमेंट है? सर जा रहा है, पेमेंट है, आ रहा है, पेमेंट है, तो वेयर वी हैव टू राइट, बाय फर्नीचर अकाउंट। क्रेडिट साइड में हम दिखाएंगे पेमेंट को, यहां पर हम लिख देंगे जनवरी टू बाय फर्नीचर अकाउंट, और अमाउंट आ गया 50,000। आगे देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश बच्चों, जनवरी 3 को क्या हो रहा है, कैश गया, आ रहा है जा रहा है, पेमेंट है ना, तो किधर लिखेंगे, जा रहा है, बाय फर्नीचर, पेमेंट आएगा बाय क्रेडिट साइड में, बाय बाय परचेज बाय परचेजेस अकाउंट। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसको हम परचेजेस या सेल्स के नाम से लिखते हैं, परचेज कर रहे हैं तो परचेज लिख देंगे। पेड फ्रेट, फ्रेट मतलब सर कैश गया बाय फ्रेट अकाउंट। हाँ जी, तो जनवरी 5 में यहाँ पर लिख देंगे बाय फ्रेट। तो फ्रेट क्या होता है? फ्रेट होती है ट्रांसपोर्टेशन, सामान को लाने ले जाने का भाड़ा। पेमेंट हो गई। नेक्स्ट सेल करेंगे तो बच्चों कैश हमारे पास आएगी, कैश आ रहा है, रिसीट है, कैश आ रहा है, तो डेबिट में दिखाएंगे, और ये आ रहा है 28,000, क्या लिख देंगे, टू गुड्स नहीं, टू सेल्स अकाउंट। पेड टू रमेश, पेमेंट है बच्चों, पेमेंट किधर, कैश गया क्रेडिट साइड में, पेमेंट सारी क्रेडिट साइड में। जनवरी 10 को लिख देंगे बाय रमेश, बाय रमेश कितना है बच्चों, ये आ जाएगा आपका 20,000। इसके बाद सेल कर रहे हैं बच्चों गुड्स कैश में, तो बताइए कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बोलिए। हाँ जी बताओ बच्चों, क्या डाउट है आपको? इंक्रीज होगा, कैश इंक्रीज होगा तो हम किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में, डेबिट साइड, डेबिट साइड में, वेरी गुड। यहाँ पर लिख देंगे डेट जनवरी 15, क्या लिखेंगे, पैसा कहाँ से आ रहा है, टू सेल्स अकाउंट, सेल करके कैश आ रहा है। हाँ जी बच्चे जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है बताइए क्या डाउट है। नेक्स्ट, पेड वेजेस बताओ बच्चों, रिसीट या पेमेंट, कैश गया है बाय वेजेस, पेमेंट, पेमेंट सभी क्रेडिट साइड में। जनवरी 20 को क्या लिख देंगे, बाय वेजेस, इसमें भी एंड में बैलेंस का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अभी मैं बताता हूँ, बाय वेजेस कितना हो गया, 10,000। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, कैश आ रहा है बच्चों, जा रहा है, सर एक क्रेडिट रिकॉर्ड होना करेगा, क्रेडिट है, वेरी गुड, क्रेडिट है, उधार पर हुआ है तो ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, ना कैश ना पेमेंट है, तो हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। पेड रेंट बाय चेक बताओ, तो सर इसका ऐसे छोड़ देना, इसको छोड़ देना है, यहाँ पर नहीं लिखना अभी, अभी हमसे सिर्फ कैश बुक बनाने बाय रेंट अकाउंट, इसको बाय रेंट पेमेंट में लिख दूं,
एक बार Yes, फिर sir. से ध्यान से देखो, फिर से ध्यान से देखो। पेड रेंट तो सर ये सिंगल कॉलम कैश बुक है तो इसमें बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं है। वेरी गुड, ये चेक से पेमेंट की है तो पैसा बैंक से गया, और ये सिंगल कॉलम है, इसमें तो बैंक का कॉलम है ही नहीं, तो यहाँ पर हम चेक की पेमेंट भी नहीं लिख पाएंगे। बात समझ गए बच्चों? Yes, अच्छा sir. तो सर सिंगल कॉलम में मतलब केवल कैश ही है सिर्फ कैश की है। वेरी गुड। अब देखिए इसको बैलेंस कैसे करना है। डेबिट साइड का टोटल बच्चों, डेबिट साइड का टोटल है 2,38,000, 2,38,000, और क्रेडिट साइड का टोटल है 50, 30, 80, 1,10,500। तो बताओ बच्चों बैलेंस कितना बचा? सर 1,27,500। 1,27,500। जो साइड शॉर्ट है उस साइड लिख दो। क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस CD, और ये आ जाएगा जनवरी लास्ट में। बैलेंस करते हैं हम सभी अकाउंट को। बड़ा वाला टोटल दोनों साइड 2,38,000, बड़ा वाला टोटल दोनों साइड 2,38,000। ठीक है, बहुत सिंपल था बच्चों। अगर कोई डाउट है तो बोलिए बच्चों। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। श्री गोपाल कमेंस बिजनेस विद कैश, तो डेबिट साइड में लिख देंगे अप्रैल 1 को टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख। रिसीट्स डेबिट में आएंगी और पेमेंट सारी क्रेडिट में आएंगी। परचेज किए हमने, क्या क्या परचेज किए? वेरियस एसेट्स, और पेमेंट की चेक से। जब हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो सिंपल कैश बुक बन रही है, यहाँ पर तो सिर्फ कैश की एंट्रीज आएंगी, बैंक की ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं आएंगी, तो हम इसे छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। अप्रैल 6 को हमने परचेज किए गुड्स और भूषण को चेक से, कैश से पेमेंट की। पेमेंट कर रहे हैं तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। बाय परचेजेस अकाउंट, यहां पर बच्चों आ गया 40,000। पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी अप्रैल 8 को, क्या लिख देंगे? बाय मशीनरी के लिए पेमेंट की है 4,000। आगे है कंप्यूटर रिपेयर के लिए हमने क्या पे करे? हाँ जी, बाय, बोलिए। कंप्यूटर रिपेयर के लिए चार्जेस पे कर रहे हैं तो पेमेंट है, पेमेंट क्रेडिट साइड में। इसके बाद में अप्रैल 15 को आ जाएगा, आपने पे किया बाय वेजेस, बाय पोस्टेज, पेमेंट क्रेडिट में, बाय स्टेशनरी, सारी पेमेंट हमने दिखा दी क्रेडिट साइड में। 15,000, 150, 2,700। नेक्स्ट है सोल्ड किए गुड्स, हमने जो परचेज किए थे भूषण से, भूषण से 40,000 के गुड्स परचेज किए थे, उसका हाफ 20,000 के गुड्स आप सेल कर रहे हैं एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। 20,000 का 25%, 5,000 का प्रॉफिट है, ऐड हो जाएगा तो लिस्ट प्राइस हमारा बनेगा 25,000। अब इसके ऊपर आप 5% का कैश डिस्काउंट देंगे। 25,000 का 5% 1250, तो कितना सेल करके कैश हमारे पास आएगा? 23,750 हमें कैश मिल रहा है। कहां से? सेल्स अकाउंट। ये आ जाएगा आपका अप्रैल 19 में। इसके बाद पेमेंट कर रहे हैं कारपेंटर को प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए, तो ये क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा आपका ड्राइंग्स, अप्रैल 24 बाय ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में आ गया बच्चों हमारा कितना है? पेड 350। इसके बाद में आपने मिसेस गोपाल के मेडिकल एक्सपेंसेस की पेमेंट की है, तो ये भी आ जाएगा बाय ड्राइंग्स 1800। ये आएगा अप्रैल 30 को। अब इसके बाद आप इसको बच्चों बैलेंस कर लोगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करके माइनस कर देंगे तो आपका बैलेंस निकल जाएगा। 1,55,000। डेबिट टोटल आ रहा है हमारा, पहले तो टोटल लिख देते हैं। ये आ गया 1,23,750। और बैलेंस क्या आ रहा है बच्चे हमारा? बाय बैलेंस CD। बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। ये आएगा अप्रैल 30 को 223,750।
से माइनस कर देंगे 44, 45, 60, 61 टोटल क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा है। ये हो गया डेबिट साइड का टोटल। क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा है 15,150, 27, 3,050 और 1,800। ये बन रहा है 65900। तो हमारे पास बैलेंस आएगा 157850। यही आ रहा है बच्चों, चेक कर लेना। इसको हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में, जिस साइड शॉर्टेज था 157850। बड़ा वाला 1,05,350 आ रहा है और बुक में भी यही लिखा है। एक मिनट अभी चेक कर लेते हैं। 44, 5,900, 15,150, सब बुक में 1,55,350 2700, 350, 1,800, 65900। इधर का टोटल है 223। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। हाँ जी 157। एक सेकंड अभी चेक करते हैं। सर आपने अप्रैल 30 वाली नहीं की रिकॉर्ड। एक मिनट, क्या करें बच्चे? सर अप्रैल 30 में रेंट भी है तो आपने शायद वो रिकॉर्ड नहीं करा। एक मिनट, अप्रैल 30 में, हाँ ये छूट गया। मैं शॉप का रेंट हमने रिकॉर्ड नहीं किया बच्चों। रेंट पे किया था 3,500 का, तो 3,500 का रेंट भी था, वो नहीं लिखा हमने। अब बैलेंस आ जाएगा 65,900, 68, 69, 400। 69,400 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 350, 45154 350। ये हमारे पास बैलेंस आ जाएगा बच्चों, एक सेकंड, 68 आ रहा है ये टोटल। ये बैलेंस आ जाएगा हमारे पास में 1,55,350। सर नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? इसके बाद थर्ड करना है बच्चे शुरू। सर हाँ जी, सर पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस वो भी रिकॉर्ड हो गया ना? हाँ क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस करके।